किसी सांसारिक काम के लिए अगर किसी शहर में हम जाएं, लेकिन वो काम हम ना करें और बाकी अच्छी अच्छी चीज़ें देखकर आ जाएं, सैर सपाटा करके आ जाएं, समुद्र की सैर करके आ जाएं, बहुत से खेल तमाशे भी देखकर आ जाएं, लेकिन जिस काम के लिए हम वहाँ गए थे वो काम ना करके आए तो हमें वहाँ भेजने वाला नाराज होगा। इसी तरह से हम इस दुनिया में आए हैं, बाकी सभी काम तो हमने कर लिए हैं, लेकिन जो काम सबसे जरूरी था वो हमने नहीं किया, तो हमारा इस संसार में आना बिल्कुल ही व्यर्थ माना जाएगा। तो हम इस काम को भी कर लें। अगर बेटा घर में सोया हुआ है तो पिता बार बार आकर उसे झिंझोड़ता है, उसे जगाता है और कहता है कि भले मानुस, क्या तुझे मालूम नहीं कि कितना जरूरी काम है? फार्म भरने की लास्ट डेट है, वो फार्म नहीं भरेगा तो तुझे एडमिशन नहीं मिलेगा। दुनियावी कामों में तो हमें लास्ट डेट का पता होता है, लेकिन इंसान, क्या तुझे पता है कि तेरे जीवन की लास्ट डेट कौन सी है? तेरा तो अगले पल का भी कोई भरोसा नहीं, तो फिर तू इस काम को कल पर क्यों छोड़ता है? इंसान कहता है कि अभी तो मैं जवान हूं, और किसी जवान से भक्ति की बात की जाए, परमात्मा की बात की जाए, तो वो कहता है कि हमारे भक्ति के दिन नहीं हैं। जब बूढ़े हो जाएंगे, बुजुर्ग हो जाएंगे, तब इस भगवान की भक्ति को कर लेंगे। तो ऐ इंसान, क्या तू अपनी आंखों से नहीं देख रहा कि कितने जवान एक ही दिन में चले जाते हैं? पता नहीं शरीर कब समाप्त हो जाए, और पता ही नहीं कि तेरा शरीर भी कब चला जाए। फिर इस काम को तू क्यों कल पर छोड़ रहा है? छोटी उम्र वाले भक्त प्रहलाद, भक्त ध्रुव का नाम हम नहीं जानते? क्या छोटी उम्र वाले संत ज्ञानेश्वर का नाम हम नहीं जानते? तो जो भी इस कार्य को अपने समय रहते कर लेता है, फिर वो सुरखरू हो जाता है। जैसे एक गाड़ी में एक आदमी बैठा हुआ है और टीटी आकर कहता है कि अपना टिकट दिखाइए, तो यात्री कहता है कि कमाल की बातें कर रहे हो, मैंने अभी बैठने के लिए औरों को स्थान दिया है, और देखिए जब से मैं चला हूं तब से मैं सबको हंसाता आ रहा हूं, चुटकुले सुनाता आ रहा हूं। क्या आप मेरे वस्त्र नहीं देख रहे, कितने अच्छे वस्त्र पहने हुए हैं? आप जानते नहीं हैं मैं किस घराने से ताल्लुक रखता हूं, और क्या आप जानते नहीं कि मेरा रिश्तेदार शहर का बड़ा अधिकारी है? तो वो टीटी कहता है कि भाई साहब, आप में सारे गुण होंगे, आप जरूर सभी को हंसाते भी आ रहे होंगे, और आपके रिश्तेदार भी बहुत ऊंची पदवी वाले होंगे, लेकिन मेरा काम है कि इस रेलगाड़ी में सफर कर रहे हर यात्री के मैं टिकट चेक करूं, क्योंकि जो सफर कर रहा है उसके पास टिकट का होना बहुत जरूरी है। तो कहने का भाव यही है कि इंसान, अगर तूने इस भवसागर से पार होना है, अगर तूने भटकन रहित जीवन जीना है, तो तुझे अपने इस निज घर की पहचान अवश्य करनी होगी, तभी तेरा कल्याण हो सकेगा। हर कोई सुख चाहता है, लेकिन इंसान नाता किसके साथ जोड़ता है? इस माया के साथ, जो एक बदबू का, एक गंदगी का ढेर है। उस ढेर के पास तू बैठा हुआ है और सोचता है
कि मैं यहाँ पर बड़े आराम से बैठ पाऊंगा, बड़े चैन से बैठ पाऊंगा, वो गंदगी का ढेर तुझे हमेशा परेशान करता रहेगा। लेकिन वहां अगर फूल हैं तो उन फूलों की सुंदरता, महक हमेशा आराम देती है। तो इसी तरह से इंसान तो जैसे बाकी सांसारिक चीजों के लिए सचेत है, अपने मकान घर का भी तुझे पता है कि घर में कौन सा सामान कहाँ पर रखा जाता है। इसमें तो हम सचेत हैं कि घरों के सामान को कहाँ पर रखा जाता है। इसलिए कीमती चीजों को तो हम अलमारी में ताला लगा कर रखते हैं। तो कहने का भाव, हमें बाकी चीजों के स्थान का मालूम है, उनकी महत्ता का हमें पता है, लेकिन जब इस प्रभु परमात्मा अकाल पूरक की बात आती है तो इसको हम कहाँ पर रखते हैं। इसका स्थान हमारा दिल है, हमारा हृदय है। इसको हृदय में तो हम बसाते नहीं। हृदय में तो हम बसा लेते हैं क्रोध, ईर्ष्या, लालसाएं, खुदगर्जियों और अभिमान को। फिर इंसान कहाँ पर सुखी हो सकता है? क्योंकि अगर कोई इंसान किसी जेल में बंद हो, जेल की कोठरी में मोटी मोटी सलाखों के पीछे उसे बंद किया गया हो और मोटा ताला लगाया गया हो, और उस जेल के कमरे तक अगर हम उस तक अच्छे अच्छे पदार्थ पहुंचा दे, हम उस तक अच्छे अच्छे वस्त्र पहुंचा दे, ठंडी हवा के लिए पंखा भी उस तक पहुंचा दे, तो क्या वो इंसान जो सभी सुख साधन प्राप्त कर रहा है, क्या वो मानसिक तौर पर भी सुख महसूस कर सकता है? बिल्कुल नहीं। क्योंकि चाहे जितनी भी आराम देने वाली चीज उसे प्राप्त हो गई हो, लेकिन मन की दृष्टि से उसे आराम नहीं मिलने वाला। मन में तो भटकन लगी रहती है कि कब मैं अपने परिवार वालों के साथ जाकर रहूंगा, कब मैं अपनी पत्नी और बच्चों में जाकर सुख का जीवन व्यतीत करूंगा। तो जैसे सारे सामान मौजूद होने के बावजूद भी उसकी संतुष्टि नहीं होती, उस इंसान को चैन नहीं मिलता। तो इसी तरह से चाहे हमारे पास सभी कुछ आ जाए, हमारे शरीर में ताकत आ जाए, हमारे पास धन दौलत आ जाए, हम विद्याएं ग्रहण कर लें, हम कोई और पढ़ाई लिखाई कर लें, लेकिन केवल ये सभी चीजें प्राप्त कर लेने से हमारी संतुष्टि नहीं होने वाली। जिस तरह से मछली को पानी की जरूरत होती है, क्योंकि पानी ही उसका जीवन है, तो उसको हम पानी से निकालकर अगर आराम के सभी सामान भी दे दें, उसके लिए हम मखमली गद्दे भी बिछा दें, तो क्या वो खुश हो जाएगी? नहीं, क्योंकि उसका जीवन तो पानी है। उसको पानी में डाल देंगे, पानी को अर्पित कर देंगे, तो उसका भागना दौड़ना फिर से शुरू हो जाएगा। वो सुखी और आनंदित हो जाती है। तो ये प्रभु परमात्मा भी हमारे लिए उसी तरह आवश्यक है, जिस तरह मछली के लिए जल है। इसको अगर हम भूल जाएंगे तो हमारी बेचैनी, हमारी तड़पन बनी रहेगी। क्योंकि अगर धन दौलतों से ही सुखी हुआ करता तो मीरा सुखी रहती। क्या उसके पास धन दौलत नहीं थी? उसके पास भोग पदार्थ, महल अटारियां, ये सभी कुछ था। उसका पति राजा था और उसका पिता भी राजा था। तो राजघराने में जन्म लेने के बावजूद भी क्यों उसने अपने आप को संतुष्ट और आनंदित नहीं मान लिया? उसको कब आराम मिला, कब चैन मिला?
जब उसको ये नाम धन प्राप्त हुआ, ये प्रभु परमात्मा मिला, तो फिर वो पुकार उठी कि पायो रे पायो, मैंने राम रतन धन पायो। वस्तु अमोलक दे मेरे सतगुरु, कर कृपा अपनायो। परमात्मा को जानना, इस सत्य का ज्ञान प्राप्त करना, यही मानव जीवन का सबसे जरूरी काम है। जिस तरह से किसी बच्चे को एक जरूरी दवाई लेने के लिए बाजार भेजा जाता है और सड़क किनारे पर खेल तमाशा हो रहे होते हैं, तो बच्चा तमाशा देखने में खो जाता है। उन्हीं से ही वो बहुत खुश हो रहा होता है और जिस काम के लिए उसको भेजा गया था, उस काम को वो नहीं करता, उसे भूल जाता है। और थोड़े समय बाद जब वो घर लौटता है तो पिता उससे पूछता है, वो जरूरी दवाई जो तुझसे मंगाई थी, क्या तू वो लेकर आया है? तो उसके पास कोई जवाब नहीं होता। फिर वो शर्मिंदा होता है और उसकी नजरें जमीन में गड़ी होती हैं। तो इसी तरह मानव को भी प्रभु परमात्मा के सामने इस तरह शर्मिंदा ना होना पड़े। भई प्राप्त मानुष देवरिया, गोविंद मिलन की अह तेरी वरिया। कि इंसान, तुझे ये मानुष जन्म इसलिए मिला है कि तू इस गोविंद, इस प्रभु परमात्मा से मिलाप कर सके।